हैवान कौन होता है? हैवान न जानवर होता है न इंसान होता है। हैवान यानी कि राक्षस, राक्षस कह सकते हैं। और इस राक्षस ने, जो महाराष्ट्र में है, जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है, इसने एक बच्चे को उसके पैरों से पकड़ा और पकड़ने के बाद उस बच्चे को यूं करके जमीन पर पटक दिया। वीडियो इतना खतरनाक है कि जिसने भी इस वीडियो को देखा है, दिल दहल गया, रूह कांप गई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खतरनाक खतरनाक दृश्य देखे। सड़ी गली लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार कराया है, किया है। एक्सीडेंट के, किसी अपराध के बहुत खतरनाक खतरनाक वीडियो। लेकिन जब यह वीडियो मेरी आंखों के सामने आया तो मैंने मोबाइल अपने हाथ से हटाकर रख दिया और मैं सोचता रहा कि हमारे समाज में क्या अब भी राक्षस हैं, अब भी हैवान हैं? तो दिल से जवाब इस शख्स को देखकर यही निकला, जिसका नाम संदीप पवार है, कि हां है और वो ऐसे होते हैं। फिर एक सवाल आया कि खतरा किसको है? हम सुनते हैं ना कि इसको इससे खतरा, इसको इससे खतरा, हिंदू को मुसलमान से खतरा, मुसलमान को हिंदू से खतरा। दरअसल ये सारी की सारी बातें झूठी हैं, सियासी हैं, जो हम राजनीति में सुनते हैं कि इस जात से इसको परेशानी, इस जात से इसको परेशानी। हकीकत यह है कि हमें और हमारे बच्चों को खतरा आसपास मौजूद इन हैवानों से है। कमजोर दिल वाले ये वीडियो नहीं देख पाएंगे। मकसद दिखाने का यह है कि हमें किस कदर अलर्ट रहना है, किस कदर अलर्ट रहना है, किस कदर सावधान रहना है। एक शख्स जिसने हैवानियत की हदों को भी पार कर दिया, हैवानियत की हदों को पार कर दिया। पिता से लड़ाई का बदला संदीप नाम के इस हैवान ने 4 साल के मासूम बच्चे से लिया। यह घटना महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई पश्चिम की है। एक हाउसिंग सोसाइटी में एक हैवान ने 4 साल के बच्चे को जमीन पर बेरहमी से पटक दिया। बच्चे की हालत नाजुक है। हम सब दुआएं करते हैं उसके लिए, दुआएं हो रही हैं कि वो सही हो जाए, लेकिन उसकी हालत नाजुक है, आईसीयू में। पिता से झगड़ा था संदीप पवार का। ऑटो चालक ऑटो चलाता है और सीसीटीवी जो वायरल हुआ है उसे देखकर हर कोई दहल गया। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा भी है और डर भी है। अतुल कोंडारे नाम के एक व्यक्ति का उसी की सोसाइटी में रहने वाले चालक संदीप पवार के साथ कुछ दिन पहले मामूली विवाद हुआ था। पड़ोस में एक सोसाइटी में लोगों का झगड़ा हो जाता है। कोई ये कल्पना कर सकता है कि झगड़े का बदला मासूम बच्चों से लिया जाएगा? ऐसा तो जानवर भी नहीं करते। जानवर भी किसी दूसरे जानवर से लड़ते हैं तो उसी से लड़ते हैं, उसके बच्चों पर हमला नहीं करते। और यह झगड़ा इतना बड़ा कि बाप से बदला लेने के लिए संदीप ने, बच्चा खेल रहा था, शाम का वक्त था, तकरीबन 7:30 बजे का। विघ्नेश नाम है बच्चे का। बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते ऑटो में जाकर पहुंच गया और बच्चे खेल लेते संदीप वहां पर आया और उसने सारे बच्चों को वहां से भगाया। और पहले तो उस बच्चे का, 4 साल के बच्चे का सिर ऑटो में जो निकला रहता है, वहां पर हैंडल वगैरह जो भी डंडा होता है, उसके सिर पर मारा। और उसके बाद भी इसका गुस्सा कम नहीं हुआ, इसका दिल नहीं पसीजा इस हैवान का। इसने बच्चे को वहां से खींचा, बच्चे का पैर पकड़े और उसको जमीन पर पटक दिया। और इसके बाद भी इस हैवान ने उस बच्चे को सीढ़ियों के पास ले गया, फिर वहां पर उसको पीटा। उसकी दादी, बच्चे की दादी बचाने के लिए पहुंची, बुजुर्ग महिला, उसके साथ मारपीट की। समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। अगर सजाएं देनी है तो ऐसे लोगों को बीच सड़क पर कानून के हिसाब से सजाएं मिलनी चाहिए, दुनिया के सामने मिलनी चाहिए कि ऐसे हैवानों की समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसे हैवानों की समाज में कोई जगह नहीं है। लोग चाहते हैं, यह आवाज आ रही है, क्योंकि इसने जो अपराध किया है यह अपराधों से भी बढ़कर अपराध है। कहते हैं रेयरेस्ट केस है और ऐसे मामलों में मिलनी चाहिए सजाए मौत, मिलनी चाहिए। बच्चा चाहे सही हो जाए, लेकिन ऐसे हैवानों को, उनकी इस तरह के अपराधों को बख्शना नहीं चाहिए। बच्चा दर्द से चीखता रहा, चिल्लाता रहा और एक वक्त के बाद उसकी आवाज खामोश हो गई। डॉक्टर का कहना है कि बेहद नाजुक है बच्चे की स्थिति, इलाज चल रहा है, सिर में बहुत गंभीर चोट लगी है। संदीप पवार नाम के इस हैवान के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1), 115(2), 351(3), 352 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत केस दर्ज किया गया है।
सवाल यहां पर यह भी है कि हमें अपने समाज में इस तरह के लोगों से अलर्ट भी रहना है, पहचान भी करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोग एक दूसरे को डराते हैं, डरना किसी से नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से तो डरना है। अब उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, किसी की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतरते हैं, क्या इनके खिलाफ कोई सड़कों पर उतरेगा? क्या ऐसे आदमी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आवाज लगाई जाएगी? या तभी हमारी भावनाएं जागती हैं जब क्राइम किसी धर्म के दूसरे व्यक्ति के धर्म के खिलाफ हो, जब किसी महिला का रेप कोई दूसरी धर्म का या दूसरी जात का व्यक्ति कर दे, जब किसी बच्चे पर जुल्म किसी दूसरे धर्म का दूसरी जाति का व्यक्ति कर दे, तभी हमको गुस्सा आता है। और अगर ऐसा है तो फिर हमारी समाज की सोच घटिया हो चुकी है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। यह घटना दिल दहला देने वाली है और इस घटना में जितनी जल्दी इंसाफ हो जाए, जितनी जल्दी इस अपराधी को इस अपराध की सजा मिल जाए, वो बहुत ज़रूरी है। अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, आसपास भी देखते रहिए कि कहीं कोई हैवान आपके आसपास तो नहीं घूम रहा।